दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर। उनकी फुल केस स्टडी लेके आ गया हूँ। केस स्टडी ऑन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पास्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे थे और अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे है, उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो लेके आ गए, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आगे के जीवन में कुछ करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे ये चैनल की एक खासियत ये है कि आपको बिजनेस में ग्रो करने में हम मदद कराएं, आपको मोटिवेशन दे और आप अच्छे खासे वैसे कैसे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, स्टार्टअप में कैसे आगे बढ़ सकते हो, उनकी नॉलेज देना ही हमारे मकसद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में केस स्टडी ऑन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में फुल केस स्टडी लेके आ गया हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, कॉर्पोरेटर कंसल्टेंट है और उनका बिजनेस नाम का उनकी कंपनी उनके को फाउंडर है। हाँ दोस्तों, को फाउंडर है और उन्होंने अभी तक छोटे से लेकर बड़े बिजनेस में ग्रो करने में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का हाथ रहा है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो उनको ग्रो करने में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने काफ़ी ग्रो करने में मदद की है सभी बिजनेसमैनों को। तो दोस्तों, अब आज इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो जान लिया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास्ट के बारे में। तो दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 में हुआ था। 5 अप्रैल 1978 में दिल्ली में हुई उनका जन्म हुआ था। जब दोस्तों उनका जन्म हुआ वो 2.5 साल के हुए, तब उनके पिता का छाया उनके ऊपर से निकल गया। दोस्तों, उनके पिता का छाया यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई 2.5 साल की, वो जब 2.5 साल के थे तब। और उनकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया, तो वो अकेले हो गए, अपने चाचा के साथ रहने लगे। अपने चाचा के साथ दोस्तों रहते रहते उन्होंने एक सामान्य स्कूल में अपनी स्टडी पूरी की। उन्होंने चेवियर स्कूल दिल्ली में उन्होंने 12th तक की पढ़ाई की दोस्तों। और जब वो 16-17 साल के थे, दोस्तों, जब 16-17 साल के थे तभी से उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, यानी कि टीचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। और क्या करते थे, वो पढ़ाते थे, फिर आजू बाजू के एरिया के जो भी टीचर है उनको क्या करता था, कनेक्ट करता था और उनसे क्या करता था, बच्चों को जो टीचिंग चाहिए उनका नंबर लेके उनको कॉल करके भेजता था और यहाँ से सर भेज देते थे वो। और फिर क्या होता था, उनमें से जो कमीशन मिलता था वो सब रख लेते थे। ऐसे अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया था 16-17 साल की उम्र में। तो दोस्तों, यही से ही हम कह सकते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा पहले से बिजनेस माइंडसेट इंसान थे। तो दोस्तों, उनको इतनी तकलीफ हुई 2.5 साल की ही उम्र में उनके माता पिता का साया चला गया। फिर कैसा बंदा होता है आप सोच सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी स्टडी 12th तक पूरी की चेवियर स्कूल में। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लोन ली, MBA की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों उन्होंने लोन ली और अमेटाज बिजनेस कॉलेज उत्तर प्रदेश में उन्होंने एडमिशन लिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कॉलेज में एडमिशन लिया लोन लेके। दोस्तों, लोन लेके उन्होंने एडमिशन लिया। तो आप सोच सकते हो उनकी पास्ट कितना दर्द फुल रहा होगा या कितना वो कॉम्पिटिटर वाला रहा होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए दोस्तों। तो दोस्तों, जब वो कॉलेज कर रहे थे तो कॉलेज में बीच में क्या करते थे, जो बुक आती है बुक वो ट्रेन की पटरी पे जाते थे और बेचते थे और उससे कुछ पैसा मिल जाता था, उससे अपना गुजारा यानी कि अपना खर्चे निकालते थे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लाइफ। वो ट्रेन की पटरी पे जाके बुक बेचते थे, बुक बेच के जो भी पैसे मिलते थे 40-50 रुपये, उनसे अपना खर्चा निकालते थे वो। तो आप देख सकते थे उनकी पास्ट लाइफ भी कर सकते हैं। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा इंसान इतना बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेटर कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ा बिजनेस का को फाउंडर बन सकते, तो दोस्तों आप क्यों नहीं बन सकते, आप भी ज़रूर बन सकते। आपके अंदर जुनून, जज्बा और मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए। दोस्तों, जुनून, जज्बा और मेहनत करने की आँख में ताकत होगी तो आप ज़रूर आगे बढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। दोस्तों, गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते, जब उन्होंने कॉलेज अपनी पूरी कर ली इतने स्ट्रगल भरी लाइफ से, फिर उन्होंने क्या देखा, उनके माता पिता नहीं थे, उनके भाई बहन कोई नहीं था, उनके आसपास उनके कोई सगा नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी क्या करेगा, मैं क्या करूँगा आगे जाके। तो उन्होंने सोचा कि उनके अपनी जीवन संन्यास में यानी कि सेवा में लगा दे। तो उन्होंने क्या करा, ब्रह्मचारी बन गए 4 साल के लिए। दोस्तों, 4 साल के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ब्रह्मचारी बन गए और वहीं से उनकी लाइफ चेंज हुई है। टर्निंग पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा अभी से। वो ब्रह्मचारी बने, क्या वो आश्रम में गए, फिर उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने उन्हें सजेस्ट की भगवद गीता। दोस्तों, भगवद गीता जैसे ही सजेस्ट की वो पढ़ने लगे। फिर क्या करने गए, छोटे मोटे स्कूल कॉलेज में जाके वो भगवान गीता का प्रवचन देने लगे। दोस्तों, छोटे मोटे स्कूल में जाके उन्होंने
उन्होंने भगवद गीता का अपना प्रवचन देने लगे। फिर उनके गुरुदेव ने देखा कि इसके अंदर टैलेंट है, फिर उन्होंने कहा तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं है, बाहर है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने गुरुदेव का आचरण लेके वो यहाँ से आए और बिजनेस में अपना नाम बनाने लगे। तो दोस्तों फिर उन्होंने बिजनेस में एक से एक बड़े एम्पायर क्रिएट कर दी। ये भी कहते हैं कि भगवद गीता एक किताब नहीं है, जीवन जीने की एक चर्चा है, यानी कि जीवन जीने का एक रास्ता है जिससे सीख के आप कोई भी समस्या का हल ला सकते हैं। और वो बचपन से क्या स्पोर्ट में काफ़ी एक्टिविटी करते थे, या स्पोर्ट में बाउंस बैक शब्द का प्रयोग आपने ज़रूर सुना होगा। दोस्तों विवेक बिंद्रा की मोटिवेशनल स्पीच में आपने हर मोटिवेशनल स्पीच में बाउंस बैक का शब्द ज़रूर सुना। वो शब्द कहाँ से आया? उनके खेल के द्वारा। वो क्या करते थे, सभी खेल में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, यानी कि स्पोर्ट प्लेयर में काफ़ी अच्छे थे। वो आरयू मैच बहुत जीतते थे, तो उनसे उन्हें लड़ने की शक्ति मिलती थी और वहाँ से उन्हें बाउंस बैक शब्द सीखा और उनमें क्षमता आती थी कि मैं ये कर सकता हूँ। आरयू में बाजी जीतते थे, तो आपको मालूम होगा कितना जज्बा आता है। वैसे ही दोस्तों आपका कोई भी रुचि हो तो आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, आप जान सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो 4 साल का ब्रह्मचार्य करके बाहर निकले, फिर क्या किया उन्होंने, एक पारे का रूम लिया, एक कोना सा था शायद कह सकते, एक छोटा सा कमरा था, ना एसी थी ना पंखा था, वो था, उसमें वो बैठे रहे। फिर इंटरव्यू के लोग आने लगे। लोग आए तो क्या देखते थे, रूम को देख के, यहाँ पे देख के इंटरव्यू के जवाब ऐसे तैसे देख के चले जाते थे। कोई भी यहाँ पे टिकना नहीं चाहता था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मालूम पड़ गया मेरा ऑफिस इतना है, नहीं कोई फैसिलिटी, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, जो घर पे ऐसे ही बैठे रहते, उन्होंने बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, उनको पकड़ा और अपने ऑफिस में ज्वाइन किया। और फिर उन्होंने कहा अगर ऑफिस में स्टाफ रहेगा तो अच्छे अच्छे लोग आने लगेंगे। देते थे इस टाइम को आपको वॉशरूम जाना है, उससे पहले जाके वो वॉशरूम खुद साफ करते थे। आज दोस्तों खुद साफ करते थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा जैसा इंसान खुद वॉशरूम साफ करता था अपने स्टाफ के लिए, क्योंकि अपना स्टाफ चला ना जाए और उनका बिजनेस आगे बढ़ाने का वो अधूरा ना रह जाए सपना, इसके लिए खुद वॉशरूम साफ़ करते थे। और उसके बाद कई बार जो ऊपर टंकी आती थी पानी की वो खाली हो जाती, तो क्या करता, उसके ऊपर एक और टंकी थी, वहाँ से बाल्टी भर के उसके अंदर डालते थे। वैसे अपने स्टाफ का वो ध्यान रखते थे, खुद ही मेहनत करते थे और खुद ही स्टाफ का ध्यान रखते थे। स्टाफ को कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तकलीफ पड़ेगी तो वो चले जाएंगे तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इस स्ट्रगल के बाद 2013 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम की यूट्यूब चैनल शुरू की, जो अभी मिलियन करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर और फैन बेस है। वो जहाँ पे भी जाते इतनी पेड़ हो जाती। एक बार क्या हुआ था, जब वो हॉस्पिटल में थे, उनको एसिडिटी नाम की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उनको उनके अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे उनको एक मोटिवेशन में जाना था और उसमें कंसल्टेंट करना था। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर से पूछा मुझे कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो डॉक्टर ने कहा मिल जाएगा शायद। फिर कल आता है तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि कल आपको डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को क्या अपना नाम रखने के लिए उन्होंने अभी वहाँ पे बोल दिया था उनका जाना ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को बोला मैं आपके इस जो डॉक्टर का वो हॉस्पिटल होता है उनको ग्रोथ करने में मदद करूंगा, उसका पूरा कंसल्टेंट करूंगा और आपका बिजनेस को इसने आगे लेके जाऊंगा। तो डॉक्टर को ऐसे तैसे करके नहीं मान रहा था, फिर भी मना के उन्होंने क्या किया, एम्बुलेंस में कुर्सी पर बैठ के अपना वो जो ना दिया था उनको प्रॉमिस कि मैं यहाँ पे आऊँगा और ये आपको बिजनेस इसके बारे में मोटिवेशन और सब दूंगा। तो उन्होंने कंसल्टेंट दी। हाँ दोस्तों दी, इतने बीमार होने के बावजूद। सर विवेक बिंद्रा अपने काम के प्रति कितने वफादार थे। तो दोस्तों आपको भी अगर बिजनेस में या जीवन में कोई भी फील्ड में, स्टार्टअप में, बिजनेस में या किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपके लिए मेहनत आवश्यक है। और जो एक वाक्य बोल दिया तो उसे कंप्लीट करना आपकी फर्ज हो जाती है और आपका जीवन का मकसद हो जाता है। तो अभी तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। हाल ही में उनको इकोनॉमिक गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, उन्हें बिजनेस कोचिंग का अवार्ड मिला है और एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच के बारे में, बिजनेस कंसल्टेंट के बारे में उनका अवार्ड मिला है। इसने कई सारे अवार्ड अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मिला है। तो दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक थी केस स्टडी, बायोग्राफी, जो भी कहे वो। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद इतना ही था कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को कंपेयर करके भी अपनी लाइफ सजेस्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं गरीब परिवार में से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, वो आया हूँ, मेरे ये
मजबूरी है कि मैं ये आगे नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप में जुनून, जज्बा और मेहनत करने की ताकत है तो आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूँ ये अपनी ज़ुबान से। मैं भी एक गरीब फैमिली से आया, देख लीजिए मेरा बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। मुझे जज्बा, जुनून और मेहनत करने की ताकत है, इसलिए मैं वीडियो बनाऊँगा, सक्सेस होकर आपको आपके सामने दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, मेरे साथ शुरुआत कर लीजिए। आशा रखता हूँ इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और आप आज से ही आपका जिस भी फील्ड में आपका मन है उस फील्ड में जो जज्बा और जुनून से मेहनत करेगा, और एक दिन वही फील्ड में आप अपना मास्टर यानी कि इतने टैलेंटेड बन जाओगे कि आपका टक्कर का कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। ऐसे लेटेस्ट नए मोटिवेशनल बिजनेस कोचिंग के रिलेटेड यानी कि स्टार्टअप के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपको कोचिंग करूँगा और आपको आगे ला जाने में मैं मदद करूँगा। तो इस चैनल पर बने रहना और अपनी सदस्यता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले